अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। से वो बहलोल खान को दो हिस्सों में फाड़ देने वाला प्रताप, हल्दी घाटी छोड़कर भारत के महान राजा जिसने भगवी ध्वज की शान को बरकरार रखा, अकबर कभी भी मेवाड़ पर मुगलिया ध्वज नहीं फहरा पाया। महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था, जो कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। महाराणा प्रताप जी के 3 भाई थे, राणा शक्ति सिंह, जगमाल सिंह और विक्रम सिंह। राणा शक्ति सिंह एक समय पर अकबर की तरफ से थे, पर फिर हल्दी घाटी के युद्ध के समय पर उन्होंने राणा प्रताप की सहायता करी। महाराणा प्रताप का दूसरे भाई जगमाल, जो कि सिंहासन की लालच में अकबर से जुड़कर महाराणा प्रताप को धोखा दिया था। अकबर महाराणा प्रताप से कितना डरता था, इस बात का अनुमान हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि अकबर, जो कि कश्मीर और सिंध तक पर हमला कर रहा था, पर उसकी इतनी दम नहीं थी कि वो अपनी नाक के नीचे मेवाड़ पर हमला कर सके। महाराणा प्रताप वो राजा थे जिसने अपने जीवन काल में कभी भी कायर मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। जहां बाकी राजपूत राजा झुक गए और डर गए थे अकबर की सेना की संख्या देखकर, वही प्रताप ने डंके की चोट पर अकबर को ललकारा। प्रताप के होते हुए अकबर कभी भी मेवाड़ पर मुगलिया ध्वज नहीं फहरा पाया, और ये बस उसका खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना ही बनकर रह गया। और आज हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है कि वो भगौड़ा कायर 4 फुटा अकबर, जो कभी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के डर से युद्ध लड़ने तक नहीं आया, उससे वो बहलोल खान को 2 हिस्सों में फाड़ देने वाला प्रताप, जो 7 फुट 5 इंच के थे, वो हल्दी घाटी छोड़कर भाग गए, और आज हमें वो अकबर महान बताया जाता है। खैर, इस वीडियो में हम अकबर की असलियत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अकबर के असली कारनामों के बारे में बताने में थोड़ा ज्यादा वक्त और पूरा एक अलग वीडियो चाहिए, जिसे जल्दी मैं अपने चैनल पर लाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग भारत के महान राजा जिसने भगवी ध्वज की शान को बरकरार रखा, वो जिसने भारत को गुलामी से बचाए रखा, तो हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की। महाराणा प्रताप जी राणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई जी के सबसे बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में 250 से अधिक युद्ध लड़के ये साबित कर दिया कि वो बप्पा रावल और सांगा के ही वंशज है। आप में से ज्यादातर लोगों को राणा सांगा और बापा रावल जी के बारे में भी नहीं पता होगा, पर फिक्र मत करिए, मैं आपका दोस्त आपको अपने आने वाली वीडियो में अपने भारत के सच्चे महान राजाओं के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ इन मुगलों की असलियत भी बताऊंगा। और अगर आपको झूठ के पर्दे से बाहर आकर असलियत की चाव देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। एक मॉरल कैरेक्टर क्या होता है, वो हमें महाराणा प्रताप सिखाते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कई युद्ध होते हैं, जिसमें से एक युद्ध में अकबर की तरफ से अस्की सेना का नेतृत्व करने आते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। रहीम खान अपना डेरा अपने पूरे परिवार के साथ शेरपुर राजस्थान में लगाते हैं। जब वह अपने परिवार को शेरपुर में छोड़कर आगे हमला करने के लिए जाते हैं, तब कुंवर अमर सिंह, जो कि राणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे, वो मौका देखकर अब्दुल रहीम के शेरपुर के शिविर पर हमला कर देते हैं और अब्दुल रहीम के पूरे परिवार और उनकी सारी बेगमों को बंदी लेते हैं। और जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चलती है, तो वो अमर सिंह को डांटते हैं और कहते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है और उनकी लड़ाई अब्दुल रहीम से है, ना कि उनके परिवार से। और इसके बाद वो उनके परिवार को वापस शिविर तक पहुंचाते हैं और साथ ही एक माफी पत्र भी लिखते हैं। अब्दुल रहीम, जो कि एक कवि थे, उन्होंने अपनी कई कविताओं में महाराणा प्रताप का उल्लेख भी किया है। उन्होंने महाराणा प्रताप के नाम को अमर बताया है। उन्होंने यह तक कहा है कि धर्म हमेशा रहेगा, धरती भी रहेगी, मुगल एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर महाराणा प्रताप जी का नाम अमर रहेगा। यह सोचिए, उन प्रताप में कुछ तो बात रही होगी कि उनको मारने की सोच से आए हुए उनके दुश्मन अब्दुल रहीम उनकी तारीफ कर दें और उनके नाम को अमर बताएं। और इस कहानी को आप किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। यह घटना पूरी सच है। जब भी हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो उनके घोड़े चेतक की याद आना स्वाभाविक है। चेतक सिर्फ इसके लिए महान नहीं था क्योंकि उसने 26 फुट की घाटी लांघकर महाराणा प्रताप जी की जान बचाई थी, बल्कि इससे कई ज्यादा, जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उन मुगलों के महानता के जाल से बाहर आ जाए। पर मैं आपको सच्चाई तक ले जाऊंगा, तो अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा।
महाराणा प्रताप जी का वजन 110 किलो था और वो रणभूमि में 208 किलो से भी अधिक का वजन उठाते थे, जिसमें 2 तलवारें 25-25 किलो की, एक कवच 72 किलो का और एक भाला 81 किलो का शामिल था। अब आप ये सोचिए कि अगर प्रताप रणभूमि में 208 किलो वजन उठाते थे और उनका खुद का वजन 110 किलो था, तो वो घोड़ा जो रणभूमि में 300 किलो से भी ज्यादा का वजन उठाकर हवा की तरह चलता हो, जिसकी रफ्तार हवा को मात देती हो, वो कितना महान होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे आपको एक नई जानकारी मिली है, वैसे ही आपकी मदद से किसी और को भी नई जानकारी मिलेगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वीडियो के बाद आपने कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा ही होगा। इसलिए चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़कर चैनल की हर एक वीडियो को जरूर देखिए।